कहते हैं कि सच्चा प्यार समय और जन्मों की सीमाओं को लांघ जाता है। यह कहानी एक ऐसे प्रेमी जोड़े की है जिनका पिछला जन्म एक अधूरी प्रेम कहानी का गवाह बना था, लेकिन इस जन्म में भाग्य ने उन्हें फिर से मिलाया है। क्या वे इस बार अपने प्रेम को मुकाम तक पहुंचा पाएंगे या फिर भाग्य की कोई और चाल उनका इंतजार कर रही है? चलिए जानते हैं। वर्ष 1920 राजस्थान के किसी पुराने किले में एक प्रेम कहानी जन्म लेती है। राजकुमार आदित्य और एक आम लड़की राधा, जिनका प्रेम सामाजिक बंधनों के कारण कभी पूरा नहीं हो पाया। दोनों को अलग कर दिया गया और अंततः आदित्य की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। राधा ने आत्महत्या कर ली और उनकी आत्माएं प्रेम की अधूरी कस्में लिए इस दुनिया से विदा हो गई। लेकिन मौत ही क्या अंत होती है? शायद नहीं। फिर कुछ समय बाद वर्ष 2024 मुंबई में एक प्रसिद्ध लेखक आरव बार बार अजीब सपनों से परेशान रहता है। सपनों में उसे एक पुराना किला, तलवारों की टकराहट और एक सुंदर लड़की की झलक मिलती है। उसे समझ नहीं आता कि ये सपने क्यों आ रहे हैं। वह इन्हें एक उपन्यास का हिस्सा समझकर लिखने लगता है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि उसकी अपनी यादें हैं। दूसरी ओर रिया, जो एक इतिहास की छात्रा है, राजस्थान में एक पुरातात्विक दौरे पर जाती है। वहां उसे एक पुरानी पेंटिंग मिलती है जिसमें वही चेहरा होता है जो आरव के सपनों में आता है। धीरे धीरे उसे भी अजीब अजीब एहसास होने लगते हैं। फिर एक दिन रिया और आरव की मुलाकात होती है। पहली ही नजर में दोनों को एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होता है। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगती हैं। आरव को अपने पिछले जन्म की झलकियां साफ साफ दिखने लगती हैं। उसे याद आने लगता है कि वह आदित्य ही था जिसकी हत्या हुई थी। वह घबरा जाता है और इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन भाग्य उसे हर मोड़ पर इसी रहस्य के करीब ले जाता है। रिया को भी एहसास होता है कि वह राधा का पुनर्जन्म है। उसे भी रहस्यमयी सपने आने लगते हैं जिनमें अतीत की यादें होती हैं। अब दोनों मिलकर अपने अतीत की सच्चाई को खोजने का निर्णय लेते हैं। वे दोनों राजस्थान के उसी पुराने किले में जाते हैं जहां उन्हें एक पुराना पत्र मिलता है जो बताता है कि आदित्य की हत्या एक विश्वासघाती सेनापति ने की थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पत्र में एक और रहस्य छिपा होता है। आदित्य को मारने की असली वजह क्या थी? रिया और आरव को पता चलता है कि यह हत्या सिर्फ प्रेम के कारण नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र था। एक गुप्त खजाना जो आदित्य को राजा बनने के बाद मिलना था, उसे पाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई थी। वे उस खजाने की खोज शुरू करते हैं और उन्हें किले में एक गुप्त दरवाजा मिलता है। लेकिन तभी एक अज्ञात शक्ति उनके रास्ते में आ खड़ी होती है। रिया और आरव को अब अपनी पिछली गलतियों को सुधारने और अपने प्रेम को पूरा करने का मौका मिलता है। लेकिन उनके रास्ते में वही दुश्मन पुनर्जन्म लेकर बाधा डालने आ जाता है। एक रहस्यमयी व्यक्ति जिसका चेहरा अतीत की यादों से मेल खाता है उनके सामने आता है। वह कोई और नहीं बल्कि सेनापति का पुनर्जन्म है जो इस बार भी उन्हें अलग करने के लिए तैयार है। सेनापति के पास प्राचीन शक्ति होती है जिसके जरिए वह आरव को खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार आरव और रिया अपनी नियति को बदलने के लिए तैयार हैं। वे मिलकर सेनापति का सामना करते हैं। इस बार आरव अपनी किस्मत को खुद बदलने का निर्णय लेता है। वह अपने दुश्मनों से मुकाबला करता है और अंततः रिया और आरव को उनका सच्चा प्यार मिल जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। किले के एक अंधेरे कोने में एक और दस्तावेज मिलता है जिसमें लिखा है, अगर प्रेम सच्चा हो तो वह एक बार फिर लौटेगा। क्या तुम अगली बार भी लड़ने को तैयार हो? इसी दौरान
रिया को एक अजीब एहसास होता है कि यह प्रेम कहानी अभी भी अधूरी है। उन्हें खजाना तो मिल गया, लेकिन उसके पीछे छिपा सबसे बड़ा रहस्य अभी भी उजागर नहीं हुआ। वे दस्तावेजों को पढ़ते हैं और पाते हैं कि खजाने की रक्षा करने वाली एक प्राचीन आत्मा अब भी सक्रिय है, जो उन्हें अगली परीक्षा देने के लिए बुला रही है। आरव और रिया एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। शायद यह उनका आखिरी जन्म नहीं। शायद उन्हें फिर से लड़ना होगा, लेकिन इस बार दांव कहीं ज्यादा ऊंचा होगा। रिया और आरव को एक रहस्यमयी संदेश मिलता है, जो उन्हें एक छिपी हुई गुफा तक ले जाता है। गुफा के अंदर एक प्राचीन मंदिर होता है, जहां उन्हें आत्माओं की परीक्षा देनी होती है। यह परीक्षा प्रेम, त्याग और विश्वास की होती है। सेनापति की आत्मा अब भी मुक्त नहीं हुई थी, और वह रिया और आरव को हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देती है। लेकिन इस बार वे सिर्फ अपने प्रेम के लिए नहीं, बल्कि पूरे इतिहास को बदलने के लिए लड़ रहे थे। क्या वे अपनी परीक्षा में सफल होंगे? क्या वे अपने प्रेम की शक्ति से इतिहास की गलतियों को सुधार पाएंगे? अचानक चारों ओर गहरा अंधकार छा जाता है। एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तो इसे अंतिम परीक्षा में साबित करो। उनके सामने 3 दरवाजे खुलते हैं। एक दरवाजा विश्वास का, दूसरा त्याग का और तीसरा बलिदान का। रिया और आरव एक दूसरे की ओर देखते हैं और दरवाजों की ओर बढ़ते हैं। क्या वे इस परीक्षा को पार कर पाएंगे, या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? रिया और आरव ने बलिदान का दरवाजा चुना। दरवाजे के पार उन्हें एक विशाल कक्ष मिला, जिसमें एक प्राचीन पत्थर की वेदी थी। अचानक उनके सामने सेनापति की आत्मा प्रकट हुई। तुम्हारा प्रेम सच्चा है, लेकिन क्या तुम एक दूसरे के लिए अपने प्राण त्याग सकते हो? आत्मा ने पूछा। आरव और रिया ने एक दूसरे की आंखों में देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी वेदी से एक तेज रोशनी निकली और आत्मा गायब हो गई। अचानक वेदी पर एक पांडुलिपि प्रकट हुई। उसमें लिखा था, सच्चा प्रेम वह नहीं जो जीवन देता है, बल्कि वह जो इतिहास बदल देता है। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। तुम्हारा प्रेम अमर रहेगा। रोशनी के साथ सेनापति की आत्मा तो लुप्त हो गई, लेकिन वेदी पर कुछ और भी प्रकट हुआ। यह एक पुरानी धातु की चाबी थी, जिसके साथ एक और संदेश लिखा था, जो खो गया था उसे पाने का समय आ गया है। सच्चा प्रेम सिर्फ बलिदान नहीं, बल्कि संघर्ष भी मांगता है। रिया और आरव ने वह चाबी उठाई और देखा कि कमरे की दीवार पर एक दरवाजा उभर आया था। यह वही गुप्त दरवाजा था, जिसका जिक्र पुराने दस्तावेजों में किया गया था। वे धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़े। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या यह खजाने तक ले जाएगा, या कोई और रहस्य सामने आएगा? दरवाजा खुलते ही उनके सामने एक और रहस्यमय कक्ष था। उस कक्ष के बीचों बीच एक सोने से जड़ा हुआ सिंहासन था और उसके पास एक डायरी रखी हुई थी। रिया ने उत्सुकता से डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। यह डायरी खुद आदित्य द्वारा लिखी गई थी। उसमें दर्ज था, मैं जानता हूं कि मेरी हत्या की जाएगी, लेकिन मेरा प्रेम अमर रहेगा। अगर कभी कोई मेरी आत्मा को मुक्त कर सके, तो उसे मेरा आखिरी संदेश पढ़ना होगा। सच्चा प्रेम सिर्फ पुनर्जन्म तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह युगों युगों तक जीवित रहता है। रिया और आरव की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अब समझ आ गया था कि वे सिर्फ अपने प्यार को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने अतीत को न्याय देने के लिए यहाँ आए थे।